जनता पार्टी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रेम जी, नमस्कार जी नमस्कार। संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक जी, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है और आपसे जिम्मेदार राजनीतिक आचरण की उम्मीद देश करता है। हमारे साथ थोड़ी देर में सुरेंद्र दुबे सर भी जुड़ेंगे, हमारे साथ थोड़ी देर में और लोग भी जुड़ेंगे, संदीप चौधरी जी भी जुड़ने वाले हैं और जैसे जैसे वो जुड़ते हैं हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अनिल गोयल जी, आज की घटना के बाद मैंने जो कुछ कहा वो आपने सुना। आज की घटना के बाद क्या एक राष्ट्रीय पार्टी, जिम्मेदार पार्टी, सत्ता में रहने वाली पार्टी और कई सरकारों में डबल इंजन की सरकार में आप हैं, उत्तर प्रदेश की में खास करके, तो इन जगहों पर ऐसी घटनाएं घट जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते। प्रेम कुमार जी, सही मायनों में जो भी ये घटनाएं घट रही हैं वो बहुत दुखदपूर्ण स्थिति में घट रही हैं। नुपुर शर्मा ने जो भी कुछ बयान दिया पैगंबर जी के लिए, वो उसके लिए पार्टी के जो सबसे बड़ी सजा है वो पार्टी से निष्कासित करने की सजा है। कोई भी राजनीतिक दल इससे बड़ा कदम नहीं उठा सकता। और अभी आपने कहा कि वो 10 दिन लेट हुआ, 10 दिन में जागे, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर इंटरनल लोकतंत्र भी है। कहीं ना कहीं अगर कोई बयान गलत आता है उसका स्टडी होना, अनुशासन समिति में जाना, अनुशासन समिति अनुशंसा होना, ये सब चीजें एक अंदर एक प्रक्रिया है, पार्टी की प्रक्रिया है। और पार्टी ने निश्चित तौर पर छोटा इंटरवेंशन ऐसा भी नहीं हुआ गोयल सर, नुपुर शर्मा को कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया, उनका तो पक्ष भी नहीं सुना पार्टी ने। इसलिए ये मत कहिए कि डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने प्रॉपर प्रक्रिया के तहत समय लिया, यही मैं बोलना चाहता हूँ। प्रेम कुमार जी, मैं पार्टी के संविधान की चर्चा कर रहा हूँ कि इसमें इस तरह का भी चीजें होती है जिससे कि पार्टी में डिसीजन लेने में समय लगता है, लेकिन पार्टी ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निश्चित तौर पर उनको पार्टी से निकाला है। ये सबसे बड़ी, कोई भी राजनीतिक दल है उसमें सबसे बड़ी सजा उस कार्यकर्ता के लिए कि उसको पार्टी से निकाल दिया। बाकी संविधान, शर्मा जी सस्पेंड, नवीन जिंदल जी निष्कासित हुए। हाँ, तो इसलिए पार्टी जो है अब संविधान अपना काम करेगा, लेकिन क्या ये संविधान इजाजत देता है कि एक व्यक्ति ने उनके अनुसार गलती करी और उस गलती की सजा पूरा हिंदुस्तान भुगते, पूरे हिंदुस्तान का निवासी भुगते? ये दंगे, राहजनी, लूट खसोट, आगजनी, ये मूर्तियों का अपमान, ये सब क्या इसका शोभा, क्या ये इसको इजाजत देता है? ये जो हो रहा है निश्चित तौर पर देश में अराजकता फैलाने की सोची समझी राजनीति के साथ ये काम हो रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से देश को आग में धकेला जा रहा है, जिस तरीके से देश को आग में झोंका जा रहा है, वो वाकई में चिंता का विषय है। और उस चिंता के विषय पर हम सबको मिलकर के कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक लक्ष्मण माननी चाहिए, सीमाएं बांधनी चाहिए, जिन सीमाओं से आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर एक्शन लिया, संविधान अपना काम कर रहा है। आप संविधान के कानून काम नहीं कर रहा, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में अपनी प्रक्रिया है। भारत जो है वो संविधान से चलता है, किसी और अन्य कानून से नहीं चलता, किसी धार्मिक कानून से नहीं चलता, वो अपने संविधान से चलता है। तो हमें अपने संविधान पर विश्वास भी करना होगा और विश्वास करके उसके अनुसार चलना भी होगा। लेकिन हमारा संविधान इजाजत नहीं देता पथराव करने का, हमारा संविधान इजाजत नहीं देता रेलें रोकने का, हमारा संविधान इजाजत नहीं देता आगजनी करने का। अब ये सब जो हो रहा है निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं इसमें हम सबका ही नुकसान हो रहा है। और जब मैं सबकी बात करूं, हर हिंदुस्तानी का नुकसान हो रहा है, चाहे उसके अंदर मुस्लिम है चाहे उनके अंदर हिंदू है। और निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से रुकना चाहिए। संविधान के अनुसार जो भी उस पर एक्शन बनता है, जो भी भड़काऊ स्पीच देते हैं, कोई भी भड़काऊ स्पीच दे रहे हैं, उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो रही है। कानून सबके लिए बराबर है। अब तो सिर्फ देश की जनता से यही अपील है कि शांतिपूर्वक अपने काम में लगे और जिसने भी गलत बयान दिया है
वो भारत के संविधान से नहीं बच सकता। उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी, और पार्टी ने अपने लोगों के खिलाफ जो एक्शन लेना था उसने बिल्कुल भी देर नहीं करी, उसने एक्शन लिया और एक्शन लेकर उनको पार्टी से निकाला। तो इसलिए आज जो ये मतलब बहुत बड़ी का विषय कि आज हम सबको ये कोशिश में जरूर करनी चाहिए कि जितना कुछ नुकसान हो चुका है वो नुकसान आगे ना बढ़े, वो नुकसान और अधिक ना हो। और अगर मैं टिप्पणी या टीका टिप्पणी करेंगे तो मैं भी, अब ओवैसी जी साहब कहां पर क्या क्या बोल देते हैं, उनके छोटे भाई कहां पर क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो संविधान अपनी कार्रवाई करे। इसका मतलब पथराव आगजनी नहीं है। आज अगर ओबीसी जी के खिलाफ हुआ हो तो ओबीसी के उनकी पार्टी के लोगों ने प्रदर्शन करा, गुंडागर्दी करी, वो गलत है क्या? अगर मानो किसी के खिलाफ भी कोई भड़काऊ बयान देने पर एफआईआर दर्ज हो रही है तो क्या उसके पार्टी कार्यकर्ता वहां जाकर के दंगा करेंगे? इसकी तो संविधान इजाजत नहीं देता। आप या तो संविधान पर विश्वास करो, या को हम संविधान में विश्वास ही नहीं करते, हम तो दंगों में विश्वास करते हैं, हम तो पथराव पर विश्वास करते हैं, हम तो आगजनी पर विश्वास करते हैं, हम हिंदू समाज की मूर्तियों को तोड़ने पर विश्वास करते हैं, उनका अपमान करने पर विश्वास करते हैं। आप कौन संविधान पर विश्वास नहीं करते? जी पूछ रहे थे क्या अनिल गोयल जी वाकई आप उस एक्शन से संतुष्ट हैं? वो आपसे पूछ रहे कि उस एक्शन से सब कुछ ठीक हो जाएगा? प्रेम कुमार जी, राजनीतिक दल जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा दे सकते थे वो हमने दी। संविधान अपना काम करेगा और संविधान काम करने के अनुसार संविधान में जो भी सजा होगी, जैसे भी होगी, संविधान अपने अनुसार काम करेगा। एक बात तो यह है कि जिसमें अब संतुष्टि नहीं संतुष्टि का विषय नहीं है, विषय कि हमारे पास पावर्स कितनी है, हम उस पावर्स का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको पार्टी से निष्कासित किया। मेरा एक बात बड़ा स्पष्ट कहना है कि अशोक जी, ये सॉरी राकेश जी जो कह रहे थे कि भाई ये कब से बीज बोने चाहिए, जड़ में जाने की जरूरत है। आज जो जरूरत है वो जरूरत इस समय को शांत करने की जरूरत है। इस समय गड़े मुद्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं। कौन गलत है, कैसे गलत है, किस तरीके से गलत है, उस पर हम डिबेट करने को तैयार हैं, एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार। आज देश जल रहा है, देश को जलने से कैसे रोका जाए? और जब देश जल रहा है तो चाहे हिंदू भाई जल रहा है, चाहे मुस्लिम भाई जल रहा है। संजीव जी के पास टॉस करते हैं। आज देश तुम्हारी बात को समझेंगे। पास जाता हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिल गोयल जी, सुरेंद्र दुबे सर को आपने सुना, ये दोनों पक्ष की बातें बता रहे और देश चिंतित हालात से गुजर रहा है, ये भी सच है। मगर ये चीज जो है खत्म कैसे होगी, रोकी कैसे जाएगी, जब आपकी पार्टी मुसलमानों का बायकॉट करके ही चलेगी? न एमएलए में टिकट देना है, न एमपी में देना है, न राज्यसभा में भेजना है। मुसलमानों से इतनी दूरी क्यों है अनिल गोयल जी? नहीं प्रेम कुमार जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पर भाजपा में चाहे सैयद नवाज हुसैन हो, चाहे नकवी जी हो, चाहे पुणे वाला हो, मैं लाखों मुस्लिम कार्यकर्ता हमारी पार्टी में है। और जब हम किसी को भी टिकट देते हैं वो धर्म के आधार पर नहीं, हम अगर टिकट देते हैं तो अपनी पार्टी के जो हमारी पार्टी के नियम हैं, जिस आपको नियमों में उतरना है, उस नियम के अनुसार जहां पर जो उपयुक्त उम्मीदवार होता है उसको हम इलेक्शन लड़ाते हैं। इसलिए ऐसा कहना कि हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, हम विरोधी हैं आतंकवादियों के, हम विरोधी हैं जो हिंदुस्तान की बुरा सोचते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ सोचते हैं, हम उनके विरोधी हैं। हम विरोधी हैं जिन्होंने आज तिरंगे का अपमान करा, निश्चित तौर पर जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसका अपमान करा, हम उस बात के विरोधी। हम मुस्लिम भाइयों के विरोधी नहीं है। और मैंने जो बैठते ही एक बात कही है कि नुपुर ने गलती करी, उस नुपुर की गलती, हमारा मानना है या मुस्लिम भाइयों का मानना है कि नुपुर ने गलती करी तो उसकी सजा सभी हिंदुस्तानियों को क्यों? और जब सभी हिंदुस्तानी आते हैं उसमें मुस्लिम भाई भी और हिंदू भाई भी हैं। अगर आज दंगे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, तो उसमें अधिकतर नुकसान मुस्लिम भाइयों का हो रहा है।
हिंदू भाइयों का भी नुकसान हो रहा है, मैं इसमें ये नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, कहीं ना कहीं वो पकड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मुकदमे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके चोट, अगर उनको भी नुकसान हो रहा है तो ये भी भारत का नुकसान। तो मेरा बड़ा और बिल्कुल सुरेंद्र दुबे जी ने जो बात कही है एकदम बिल्कुल ठीक बात कही है कि आज के समय हिंदू पक्ष को और मुस्लिम पक्ष को दोनों को आगे आकर के वातावरण को शांत करना चाहिए। दोनों समुदाय के लोगों को बैठ करके राजनीति से अलग हट करके, नहीं जहां मैं आप जब पहल की बात करें, मैं खुद अगर इस बात को मैं कह रहा हूं और उसको मैंने बैठते भी इस बात के लिए कही है कि हम किसी भी कीमत पर हम हिंदुस्तान का नुकसान नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान में आग नहीं लगनी चाहिए, और हिंदुस्तान और उसके लिए अब पहल करने के लिए भी बीजेपी नहीं तो नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया ना जी। बीजेपी ने उसके खिलाफ एक्शन लेने के बाद में भारतीय संविधान के अनुसार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई ना, वर्किंग हो रही है। हम उसको कानून के सहारे चलें, हम अपनी बात को हम अपनी नहीं सर, बड़ी संख्या है बीजेपी के बड़े पदों पर ओहदेदार नेताओं की जिन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा ने जो कहा सही कहा, उन पर तो कोई एक्शन नहीं, हो तो बेलगाम है, वो बोल रहे नुपुर शर्मा ने जो कहा सो सही कहा, फिर किस बात का एक्शन की तरफ से? प्रेम कुमार जी, पार्टी ने एक्शन लिया है और अगर कोई उस एक्शन के अंदर किसी के भी उस बात का समर्थन कर रहा है तो उसका खमियाजा वो भुगतेगा। पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, पार्टी सबसे बड़ी, हाँ ठीक है उसके अपने निजी विचार कुछ भी हो सकते हैं। पार्टी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो नुपुर शर्मा के बयानों से सहमत नहीं है। पार्टी ने स्पष्ट कहने के बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई करी है। इससे ज्यादा धर्मनिरपेक्षता, इससे ज्यादा किसी भी तरीके से हमारे मुस्लिम भाइयों की आस्था पर चोट ना पहुंचे, हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। लेकिन क्या ये इजाजत देता है आगजनी करने का? क्या ये इजाजत देता है कि हमारे तिरंगे का अपमान हो? और अगर वो उसकी इजाजत नहीं है तो हम उस पर क्यों नहीं उस बात का विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। क्रिया की प्रतिक्रिया संविधान के अनुसार हो, संविधान के अनुसार आपके दरवाजे खुले हुए, आप कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, आप थाने में जाओ, रिपोर्ट कराओ, एफआईआर दर्ज कराओ, सारी सब चीजें हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। फिर ये जो है प्रदर्शन करने की भी छूट है। सोचना तो ये भी होगा ना कि जब दो लोगों को गिरफ्तार करने की बात आती है तो बड़ी मुश्किल से उन दो पर एफआईआर तो दर्ज होता है, लेकिन साथ में और लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है जो लोग इसकी मांग कर रहे होते हैं, जिसका साफ मैसेज दिया जाता है कि खबरदार बीजेपी के 2 लोग पर आ जाएगी तो तुम्हारे 32 लोगों पर आ जाएगी। ये भी तो धमकी है ना। आप इसको आप एक नियम एक है, अगर उस तरीके की स्पीच जो है जिन्होंने भी दी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी समाज के हैं, आप ये नहीं कर सकते कि एक ने गाली दी उसको सजा, दूसरे ने गाली दी उसको माफ। ये संविधान कह रहा है, हम अपने संविधान के अनुसार चल रहे हैं, संविधान के खिलाफ नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए परमिशन, ऐसा लगता है कि नुपुर शर्मा जी के बोलने से पहले किसी ने हेट स्पीच दी ही नहीं। प्रेम कुमार जी, नुपुर शर्मा जी ने दिया, उन पर एक्शन की जरूरत पड़ी तो सबको मिलना चाहिए, केवल नुपुर को नहीं मिलेगा, ये कह रही है बीजेपी। नहीं प्रेम कुमार जी, ये आपका सोचना हो सकता है, लेकिन संविधान इस तरह से नहीं चलेगा। संविधान चलेगा कि जिसने भी गलती करी है, अगर वही अपराध, सेम अपराध किसी दूसरे ने भी करा है तो दोनों ही सजा के भोगी। ये हमारा संविधान कह रहा है। हम सब यहाँ बीजेपी नहीं चल रही, यहाँ पर देश चल रहा है संविधान के अनुसार। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान है उसके अनुसार चल रहा है और उसमें ये नहीं है। लेकिन मैं एक बात फिर बात कर रहा हूँ कि हमारा संविधान इजाजत कहाँ दे रहा है तिरंगे के अपमान करने की? हमारा संविधान कहाँ इजाजत दे रहा है दंगे करने की? और ये सुनियोजित तरीके से दंगा हो रहा है। ये निश्चित तौर पर जो आज शुक्रवार के दिन नमाज के बाद में ये सब होगा, एक ये बिल्कुल प्लानिंग के साथ देश में आग लगाने की कोशिश करी जाती है और हमको निश्चित तौर पर इस आग को बुझाने का काम करना चाहिए। और उस आग के बुझाने पे मैं सुरेंद्र दुबे जी ने बिल्कुल सही कहा है कि लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाना नहीं चाहते, लेकिन वहां जरूर जाएंगे जहां दंगा होगा। लोग मंदिरों में जाने की फुर्सत नहीं, लेकिन वहां जरूर जाएंगे ज्ञानवापी में। मैं बिल्कुल सहमत हूं दुबे जी की बात से कि हमको कम से कम सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए, आपस में सौहार्द बनाने के लिए एक दूसरे को समझ डेवलप करना पड़ेगा, एक दूसरे को साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और निश्चित तौर पर सच को सच कहना पड़ेगा।
जहां हम सच को सच कहना बंद कर देते हैं, जहां ये दिमाग में कहती है हमारे ये शब्द कह दी तो मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाएगा, ये शब्द कह दी तो हिंदू समुदाय नाराज हो जाएगा, ये शब्द कह दी तो जाट समुदाय नाराज हो जाएगा, ये शब्द कह दिया तो बनिया समुदाय नाराज हो जाएगा। जहां हम शब्द बोलने से पहले नाराजगी बेनाराजगी को तोलने लगते हैं, वहां पर हम न्याय नहीं कर पाते। हमको सच बोलना भी चाहिए और निश्चित तौर पर सच बोलने के बाद आपस का सौहार्द बनना चाहिए और आपस में एक दूसरे को का मान सम्मान करना भी हमारा फर्ज बनता है। आप एक पक्ष सिर्फ हिंदू पक्ष से उसको करे और मुस्लिम पक्ष से जो भी कुछ करे उसको जायज ठहराया जाए, वो गलत है। गलत, हिंदू पक्ष भी गलत है तो गलत है और मुस्लिम पक्ष भी गलत है तो गलत है, ये हमको कहना पड़ेगा और दोनों को समझना पड़ेगा, तभी देश में शांति स्थापित हो पाएगी। और मैं दुबे जी ने जो बिल्कुल कहा है ठीक कहा है, मैं सहमत हूं दुबे जी की बात से। जी सुरेंद्र दुबे सर,